बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 हमारी जारी है। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो 3 हमारे पास क्वेश्चन है, 1, 2 एंड 3। इसको हम डिस्कस करते हैं। मेरे बच्चों, आपके पास ये मैट्रिक्स ए है। सॉल्यूशन में 1 7 7 3। तो सबसे पहला काम, आप इसका ट्रांसपोज ले ले। 1 7 7 3 ट्रांसपोज ले लिया। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज का क्या मतलब है, पिछले सवाल में पढ़ा था कि इस रो को कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख दिया। ये ट्रांसपोज हो गया। अब आप गौर से देखें कि ये और ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है। कैसे? 1 1 7 7 3 3 7 7, यानी ये और ये आपस में बराबर है, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो लिहाजा इसको हटाकर हम लोग ए लिख सकते हैं। फिर कह रहा हूँ, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, लिहाजा ये इसको हटाकर हम लोग ए लिख देंगे। तो आपने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया, वही मैट्रिक्स आ गया। तो हम कह सकते हैं सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सो मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। बात समझ आई मेरे बच्चों? क्या मतलब, किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो, वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी ए ट्रांसपोज और ए आपस में एक जैसा आ जाए, तो इस मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन समझ आई बेटा? एक जैसा समझो। तो ये हमारा पहला सवाल था। दूसरा क्वेश्चन देखें, इसी तरह इसका भी हम लोग बी ट्रांसपोज लेंगे। 3 1 5 1 2 4 5 4 और 6, इधर भी टी लिख दिया हमने। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो को कॉलम बना दे 3 1 5, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 1 2 4, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। यह अब आप देखें मेरे बच्चों, ये और ये आपस में बराबर हैं या नहीं? 3 1 5 1 2 4 5 4 6। तो लिहाजा बी ट्रांसपोज भी किसके बराबर आ गया? बी के। हम लिखेंगे सिंस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, सो मैट्रिक्स बी इज सिमेट्रिक। ये आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद काफी है बेटा। इसके बाद हम सी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसका भी आप लोग सी ट्रांसपोज ले लें। 0 जी और एफ, माइनस जी 0 और एच, माइनस एफ माइनस एच और 0, इधर भी हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब मेरे बच्चों, ट्रांसपोज का तरीका मैंने बताया हुआ है। ये आपके पास रो है, पहली रो, इसको कॉलम में लिख दें। ये दूसरी रो को दूसरा कॉलम लिख दें, तीसरी रो को तीसरा कॉलम लिख दें। क्या ये और ये आपस में बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है जी। 0 तो ठीक है, ये प्लस जी है, ये माइनस जी है, ये प्लस एफ है, ये माइनस एफ है, ये प्लस जी है, ये माइनस जी है। 0 तो खैर ठीक है, एच है माइनस एच, एफ है माइनस एफ, एच है माइनस एच, 0 बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप देखें, पूरे मैट्रिक्स में साइंस अपोजिट आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो फिर क्या करें? सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू लेकर इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लिया। जब माइनस बाहर लिख देते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी चीजें हैं उनके साइन उलट हो जाते हैं।
यानी कैसे, जीरो को तो जीरो लिख दो, माइनस जी है तो प्लस जी, माइनस एफ है तो एफ लिख दें, जी है तो माइनस जी, जीरो तो जीरो, माइनस एच है तो एच, माइनस एफ, माइनस एच और जीरो। अब गौर से देखें, ये तो बराबर नहीं थे। अब देखें क्या ये और ये आपस में बराबर हैं? जीरो जी एफ माइनस जी जीरो एच, और इसी तरीके से माइनस एच माइनस एफ जीरो, माइनस एफ माइनस एच जीरो बराबर हैं। तो सी ट्रांसपोज बराबर है, माइनस ये लिखना, ये किसके बराबर है? सी के बराबर है। वहां बी ट्रांसपोज बी था, ए ट्रांसपोज ए था, यहाँ सी ट्रांसपोज माइनस सी है। माइनस का मतलब ये है, आप लिखेंगे सेंस C transpose is equal to minus C, so matrix C is skew symmetric। अगर माइनस आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हमने इस क्वेश्चन आखिरी में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा। अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर, तो ये मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक है, बी भी क्या है? सिमेट्रिक है। और सी जो है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू किसकी वजह से आया? माइनस की वजह से आया। शामिर समझ आई बेटा आपको? किसकी वजह से? माइनस की वजह से। ठीक है, आज इतनी काफ़ी है। इंशाल्लाह ये सीख लो, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.3 पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ आपको समझा देता हूँ। जो मिसाल के तौर पर +2 आ गया और +3 आ गया, तो उस 1.3 में मैट्रिसेस की एडिशन पढ़ेंगे, यानी मैट्रिक्स को कैसे जमा करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें, ये आपके पास +2 है, ये +3 है। तो बेसिक क्लासेस में आता है कि इनको क्या जवाब आएगा। तो आप ज़रा जहन में सोचेंगे क्या आएगा। अगर दोनों प्लस आ जाएं तो जवाब होगा +2 +3 +5 आ जाएगा। क्या मतलब कि 2 रुपए आपके पास थे, 3 रुपए जमा थे, तो कितने हो जाएंगे? 5 रुपए। या अगर दोनों -2 या -3 आ गया, दोनों माइनस हैं, दोनों को जमा करो 5, लेकिन साइन किसका लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे। इसी तरीके से अगर एक माइनस है और एक क्या है? प्लस है, तो फिर क्या करना है कि बड़े में से छोटा माइनस करो। 3 में से 2 गया 1, बड़ा कौन है? 3। इसकी जवाब क्या लिखेंगे? जमा के। अगर आ जाए 3 - 5, तो फिर देखो जिसका साइन नहीं होता प्लस होता है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो बड़े में से छोटा माइनस करो। 5 में से 3 गया 2, बड़ा कौन है? 5, इसका साइन क्या होगा? माइनस। ये बहुत अहम रूल मैंने आपको बताया है कि प्लस और माइनस कैसे करते हैं, इसको जहन में रखना है। और इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, इसी को अप्लाई करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि 1.3 यही प्लस माइनस के सवाल है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।